कभी आपने सोचा है कि हर साल प्राइवेट स्कूल वाले सिलेबस क्यों चेंज कर देते हैं? अगर पेरेंट्स ये चाहें कि हम किसी पुराने बच्चे से बुक्स लेके अपने बच्चों को दे दें तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलेबस चेंज हो जाते हैं। बुक्स अब उनको नई खरीदनी पड़ेगी। जो पिछले वर्ष बुक्स चली थी वो इस वर्ष बुक्स नहीं चलेगी। किताब लेना है तो स्कूल से लेना है, नोटबुक लेना है तो स्कूल से लेना है, बैग लेना है तो स्कूल से लेना है, ड्रेस लेना है तो स्कूल से लेना है, जूता लेना है तो स्कूल से लेना है, बेल्ट लेना है तो स्कूल से लेना है। हर एक चीज स्कूल से लेना है। मिट्टा से लेकर कटर पेंसिल सब स्कूल से लेना है। अगर आपको एजुकेशन चाहिए तो वो आप बाहर होम ट्यूशन लगा सकते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इन मामलों पे चर्चा करने से पहले नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप गुप्ता, मेरे एक नई वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत है। आपको पता होनी चाहिए प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, ये दोनों स्कूल समाज सेवा के अंतर्गत आता है। अगर आप प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं तो समाज सेवा के अंतर्गत ही खोलेंगे, उससे कमाई का एक भी पैसा जेब में डाल नहीं सकते। आपको पता है प्राइवेट स्कूल से जितनी भी कमाई हो या फिर गवर्नमेंट से जितनी भी कमाई हो वो स्कूल में ही लगाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कठोर शब्दों में कहें तो प्राइवेट स्कूल वाले शिक्षा के साथ दबा के व्यापार कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। नहीं तो आप ही बताइए ना, इस वर्ष जो बच्चों ने पढ़ाई की वही अगले साल भी वो पढ़ेंगे ना। जो पुराने बच्चे आएंगे वो वही पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको चेंज करना है तो जीके का बुक चेंज कर सकते हैं, जनरल नॉलेज की बुक आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हर साल अलग अलग चीजें बता सकते हैं। लेकिन हिंदी, इंग्लिश, गणित, मैथमेटिक्स जो 3 में पढ़ाई जा रही है वही तो पढ़ाई जाएंगी। जो क्लास 2 में पढ़ाई जा रही है वही तो पढ़ाई जाएंगी। जो 5 में पढ़ाई जा रही है वही अगले साल भी 5 में पढ़ाएंगे ना आप। ऐसा थोड़ी नहीं है कि 6 का इस बार 5 मिला दिए, नहीं तो 4 का इस बार 5 मिला दिए। ऐसा तो होता नहीं है। जब ऐसा होता नहीं है तो सिलेबस क्यों चेंज करते हैं? हर साल पेरेंट्स को नई नई बुक क्यों खरीदनी पड़ती है? अगर पेरेंट्स के पास 2 बच्चे हैं, एक ने 5वीं कक्षा पार की और उनका दूसरा बच्चा 5वीं में जा रहा है, पहले बच्चे की बुक्स दूसरा बच्चा यूज नहीं कर सकता है। क्यों यूज नहीं कर सकता है पता है? क्योंकि सिलेबस आप चेंज कर देते हैं। जो बुक्स होती है उन्हें आप चेंज कर देते हैं और ये कहा जाता है कि अभी सिलेबस चेंज हो गया है, तो इस बार तो नई बुक लेनी पड़ेगी। हर साल नई बुक, हर साल सिलेबस चेंज। अरे व्यापार करना है तो कुछ और करिए। शिक्षा के साथ क्या व्यापार उचित है? और इन सब चीजों पे कोई आवाज नहीं उठाता है। आपके गांव में हो, किसी के भी गांव में, हर गांव में 2, 4, 10 स्कूल है और हर 2, 4, 10 स्कूल में ये चीजें हो रही हैं। सिलेबस को चेंज करते हैं, बुक को नई बुक अवेलेबल कराते हैं, नई बुक दिलाते हैं बच्चे को, ताकि उनका जो व्यापार हो उसमें बढ़ोतरी हो। शिक्षा के साथ व्यापार करना क्या उचित है? क्या होना चाहिए शिक्षा के साथ व्यापार? एक गरीब तबके का लड़का नहीं पढ़ सकता है? एक सब्जी बेचने वाला, फल फूल बेचने वाला, पानी पूरी बेचने वाला का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता है? अगर पढ़ सकता है तो क्यों नहीं पढ़ने देते? हर साल 5 से 6 हजार रुपए लगा के बुक्स खरीदते हैं और वो बुक्स सिर्फ 1 साल पढ़ाई जाती है। 1 साल के बाद वो बुक्स क्यों बंद कर देते हैं? चलने दीजिए वो बुक्स को, दूसरा बच्चा कोई पढ़ेगा। लेकिन ऐसा आप लोग करते नहीं, पता नहीं क्यों। और बुक्स खरीदना भी है तो आप जहां बताएंगे वहां से खरीदे हो, और किसी दुकान पे अवेलेबल नहीं रहती है। और आप जो दुकान बताएंगे उस पे वो दुकानदार मुंह मांगा कीमत लेगा। अगर बुक्स 100-150 रुपए की रहेगी, एमआरपी उसमें 300-400 रुपए रहेगा, वो एमआरपी के ही रेट पे लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि उसको मालूम है ये बुक्स सिर्फ हमारे पास मिलेगी और किसी के पास मिलने वाली नहीं। बुक्स से लेके, बैग से लेके, ड्रेस तक, यहाँ तक कि ड्रेस भी आप ही प्रोवाइड कराते हैं, आप ही बताते हैं कि वहां पे मिलेगी, वहां आप जाएंगे तभी आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको अवेलेबल नहीं है किसी और दुकानों पर। अगर ये मान लीजिए ये अगर नोटबुक है, आप देख सकते हैं ये जो नोटबुक है अदर दुकानों पे
20 से 25 रुपए या 30 रुपए में मिलेगी, लेकिन जो दुकान आप बताएंगे वहां अगर जाएंगे लेने के लिए ये नोटबुक तो कम से कम 30 से 40 रुपए या 50 रुपए का मिलेगा। ऐसा क्यों? बहुत से लोगों ने सोचा होगा, समझा होगा, लेकिन फिर भी उन्हें जवाब नहीं मिला। सच बताएं तो जो व्यापार हो रहा है शिक्षा के साथ हो रहा है और ये चीजें होनी नहीं चाहिए। अगर आपको व्यापार करना है तो किसी और फील्ड में करिए, किसी और जगह करिए। व्यापार करने के लिए बहुत सी फील्ड है, लेकिन शिक्षा के साथ व्यापार करना ये उचित नहीं। बंद करिए इसको। बाकी हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि आपको अवेयर कर सकते। बाकी आप इन विषयों के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बाकी आप देख रहे थे सोनू प्रदीप, मैं प्रदीप गुप्ता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।